स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। तो देखिए, रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए या फिर रिएक्ट नेटिव में काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट ज़रूरी ही है। वो आपको वो आनी ही चाहिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही है तो आपको रिएक्ट नेटिव में ऐप्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। जावा की तरह ही जावास्क्रिप्ट भी बहुत ही आसान लैंग्वेज है। तो आज हम आगे, इससे पहले कि हम आगे आगे का कोड कर पाए, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए हमने पिछली वीडियो में ये कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स लिए थे, यहाँ पे कुछ स्टेट लिए थे। तो ये स्टेट कैसे यूज़ होते हैं, ये वेरिएबल किस तरीके से काम करते हैं और उनका डेटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एरे कैसे होता है, तो ये चीज़ें हमें जाननी थोड़ी सी ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम आगे का ट्यूटोरियल कंप्लीट करें या फिर आगे की वीडियोस हम लाने के लिए शुरुआत करें, तो एक बेसिक जावास्क्रिप्ट कैसे चलता है, जावास्क्रिप्ट को हम एक छोटा सा एग्जांपल बनाएंगे, उसको रन कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल को नोटपैड में कैसे बनाते हैं या फिर उसको सेव कैसे करते हैं, उसको ब्राउज़र में कैसे चेक करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आज हम देखने वाले हैं। तो what is JavaScript? JavaScript is a programming language used to make website and mobile apps in different platform। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम JavaScript की मदद से मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट भी बना सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर HTML का होता है। डिज़ाइन और UI यूज़ करने के लिए हम CSS यूज़ करेंगे और JavaScript का यूज़ हम लॉजिक और कैलकुलेशन के लिए बेसिकली करेंगे। देन जावास्क्रिप्ट हम कैसे रन कर सकते हैं, तो ब्राउज़र पे भी हम उसको रन कर सकते हैं। देन HTML में अगर हमें उसको सेव करना है तो उसका एक हम अभी एग्जांपल करके देखते हैं। तो चलिए जल्दी से एक नोटपैड बनाते हैं। आज हम एक नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे एक जावास्क्रिप्ट का क्या हो सकता है एग्जांपल वगैरह। तो हम एक बेसिक पहले तो HTML का टैग्स यहाँ पे लिखने के लिए शुरुआत करेंगे। ये हो गया HTML का टैग। देन इसको अंदर परफॉर्म करने के लिए बॉडी चाहिए रहेगा। ये बॉडी टैग ओपन हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया। देन अभी इसमें हमें एक पेज का नाम अगर कुछ रखना है तो यहाँ पे एक H1 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक H1 का टैग लेते हैं अभी के लिए, जो हम दिखा सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। तो एडिशन एग्जांपल H1 क्लोज। चलिए इसको सेव। अभी इसी को हम एक बेसिक सा अभी हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है, इसको अभी हम सेव करते हैं। नो मैटर आप इसको किसी भी फाइल में या फिर आपको जैसे चाहिए उसका वो नाम रख के आप उसको सेव कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम उसका नाम देते हैं Formula1। ओके, Formula1.html। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये एक वेब पेज बनने जा रहा है तो उसका एक्सटेंशन HTML.html ही होना चाहिए, उसके ज़रिए ही हम उसको वेब पेज पे ओपन कर सकते हैं। तो Formula1.html करके हमने एक फ़ाइल बनाई है और उसको हम जावास्क्रिप्ट लर्निंग फोल्डर में सेव कर रहे हैं। जैसे ही सेव हो जाता है, चलिए हम देखते हैं उसको ओपन कैसे कर सकते हैं अभी। तो ये मैंने मेरा अपना जावास्क्रिप्ट लर्निंग का फोल्डर निकाला है और यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें कि हमने जो बनाया था वो है क्या। तो यहाँ पे देखिए आप Formula1 है, इसको डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं देखिए आपका एक वेब पेज, सिंपल सा वेब पेज यहाँ पे तैयार है। बहुत ही आसान था दोस्तों। अभी इसको आगे आप कैसे कर सकते हैं, तो एक वेबसाइट है W3 Schools। ये एक आपका एक लर्निंग का एक वेबसाइट है, बहुत लोग इसमें सीखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो बहुत सारी है। इसमें आपको स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक पूरा इसमें दिया हुआ है। तो आगे का हमें टाइम बहुत कम है दोस्तों और वीडियोस भी ज़्यादा बनाने हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे की जानकारी आप इसी वेबसाइट से लेके
इसको लर्न कर ले। तब तक के लिए हम आगे का हमारा जो भी प्रोजेक्ट या फिर जो एग्जांपल हम अभी बना रहे हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक मैं आपको एक दिखा रहा था कि इसको सेव कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे। चलिए फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक हम लॉजिक कैसे देंगे उसका एक ट्राई करते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखेंगे आज। ये होगा स्क्रिप्ट ऑन स्क्रिप्ट ऑफ। चलो स्क्रिप्ट में एक एडिशन का प्रोग्राम लेते हैं। तो दो वेरिएबल्स लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्टैटिक ही दे देता हूँ 200, देन लेट बी इज इक्वल टू 400, देन लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी अगर मुझे इस वेरिएबल्स को शो करना है तो क्या कर सकते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग करके हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट लीजिए या फिर डबल, ये आपकी मर्जी है। एडिशन इज, यहाँ पे मैं सी डाल देता हूँ। चलिए इसको सेव करके देखते हैं और हमारे वेब पेज पे जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोल होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन इज 600। वो 600 क्यों आए हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ रखे वो 200 प्लस 400, ये हो गया 600। आप इसको माइनस भी कर सकते हो। सेव किया मैंने और ये पेज रिलोड किया, देखिए आंसर आ गया हमारा। 200 में से 400 माइनस हो गया, तो -200 यहाँ पे हमारी क्वांटिटी दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा एक प्रोजेक्ट या फिर एक सिंपल सा पेज, एक वेब पेज हमने बनाया था। आगे आपका एक मैंने जैसे कि आपको एक होमवर्क दिया है, इस वेबसाइट से आपको पूरा जावास्क्रिप्ट लर्न करना है या फिर सीखना है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे यहाँ से आप पूरा वो सीख सकते हैं। मैंने भी यहीं से सीखा है, तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और आपका दूसरा भी वे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जावास्क्रिप्ट में और बाकी क्या चीज़ें हो सकती है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, तो वेरिएबल बेसिकली हमारा लेट होगा, कॉन्स्ट होगा, और एक वेरिएबल रहता है जैसे कि वैर। वैर अभी ओल्ड मेथड हो चुका है, तो वैर अभी ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं। इसकी एक वजह है, वैर फंक्शनल स्कोप रहता है। तो फंक्शनल स्कोप में कुछ दिक्कतें अभी उन्होंने नोटिस की है, तो वह ज़्यादा यूज़ करते नहीं। तो आजकल ज़्यादा चलने वाले जो है वो ब्लॉक स्कोप रहते हैं। ब्लॉक स्कोप में लेट और कॉन्स्ट ज़्यादा यूज होता है। लेट की वैल्यू हम रीअसाइन कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट की वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्ट की वैल्यू रीअसाइन होती नहीं है। चलिए हम अभी एक प्रोजेक्ट में हमारे आते हैं और यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखते हैं कि अगर उनका डेटा टाइप उनको क्या क्या दिया जा सकता है। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल, ये 5 डेटा टाइप्स हैं। इन डेटा टाइप्स की हेल्प से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी से हमारा डिफाइन होता है कि जो हमने वेरिएबल दिया है वो स्ट्रिंग है, इंट है, वो क्या जो भी रहेगा उसका वो डेटा टाइप हम इसके ज़रिए डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक इसमें टॉपिक रहेगा हमारा आज के लिए, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं एक आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखता हूँ, कॉन्स्ट, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, उसमें obj1 ले लेते हैं इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, और यहाँ पे मेरा ऑटो टेक्स्ट आ रहा है। तो ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट में मेरा एक पैरामीटर है नेम, एक है एज और एक है सिटी। अभी इसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्सेस करना है हमारे कोड में तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ आपकी जानकारी लिए। तो यहाँ पे ले लिया मैंने टेक्स्ट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट का नेम रहेगा उसको कर्ली ब्रैकेट्स में ऑन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन हो गए। और ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट का नेम है हमारा obj1, दैट उसका जो भी पैरामीटर का नेम है वो हम यहाँ पे डालेंगे नेम। और एक यहाँ पे करते हैं, पहले चलो इसको टेस्ट करते हैं ये आया है या नहीं।
ये देखिए आप, ये जॉन डियो। इसी तरीके से अगर दूसरा भी अगर हम करते हैं, टेक्स्ट एज देन टेक्स्ट सिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 न्यूयॉर्क। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपको यहाँ पे पता चला है आज। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, कॉन्स्ट में एक ऑब्जेक्ट 1 लिया, करली ब्रैकेट्स में एक पैरामीटर में उसकी वैल्यू डाल दी, और ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बन गया है। और इसको अगर एक्सेस करना है तो हम इस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें कोई एरे बनाना है तो R1 एरे1 इज इक्वल टू, ये एक सिंपल सा एरे अभी बन गया है। और अगर आपको एरे ऑब्जेक्ट बनाना है तो यही हम आगे ARPJ2, अभी इसमें हम पैरामीटर में नेम जॉन टियो और एक ले सकते हैं यहाँ पे, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी देन पेस्ट। जॉन की जगह मैं रोहित लेता हूँ, रोहित। देन इसका एज हम यहाँ पे देते थे 40, सिटी हो गया मुंबई। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट डॉट नेम से हमने उसको एक्सेस कर लिया, जो यहाँ पे सक्सेसफुली दिख भी रहा है, जॉन डियो 30 उसका एज है, न्यूयॉर्क उसका सिटी है। उसी तरीके से हमने सिर्फ एक एरे बनाया था जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये सिंपल सा एरे था, तो यहाँ पे हमने एक एरे भी बना लिया है। और यहाँ पे और एक हमने एक एरे ऑब्जेक्ट लिया, उसमें एरे है और एक के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे जो जेसन्स के डेटा होते हैं वो इसी एरे ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं। तो यही हमारा आज का जो लर्निंग का पर्पस था, ये था कि आपको अगर रिएक्ट नेटिव में आगे बढ़ना है तो जावास्क्रिप्ट मस्ट है। जावास्क्रिप्ट आपको टोटली पूरा, जो मैंने वेबसाइट आपको बताया था उस वेबसाइट को आपको पूरा सीखना है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरा एरे ऑब्जेक्ट एंड बाकी का लूप्स क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप फॉलो करिए। यहाँ पे आपको एक एडिटर भी मिल जाता है, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ना है तो जावास्क्रिप्ट मस्ट है। आज हमने एक ट्राई किया कि कैसे एक सिंपल सा वेब पेज बनाया जाता है, उसको सेव कैसे करते हैं, उसको कंसोल कैसे किया जाता है, या फिर उसका जो क्या कहते हैं उससे इंस्पेक्ट कैसे किया जाता है, उसका कंसोल का वैल्यू यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं, ये मैंने आपको आज दिखा दिया है। उसके बाद एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट कैसे बनता है प्रोजेक्ट में, एक एरे क्या होता है, सिंपल सा एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी दिखाया है, और उनका कोड मैंने यहाँ पे आपको एक्सेस भी करके दिखाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।